प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संदीप वर्मा ने जयपुर के एक 5 सितारा होटल में स्केच एग्जीबिशन लगाई है। इस मौके पर जन टीवी से बातचीत में उन्होंने बताया कि आप में कोई ना कोई एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जो आपके स्ट्रेस को काफी हद तक कम कर सके। वर्मा ने करीब 3 दर्जन स्केच डिस्प्ले किए हैं। पेश है उनसे इस मौके पर जन टीवी की खास बातचीत। कला एक हुनर होता है और हुनर होता हर किसी में है, लेकिन बात यह है कि आप उसको किस तरह से निकाल के लेके आते हैं, किस तरह से निखारते हैं। अगर आपकी व्यस्त लाइफ में से आप आर्टिस्ट हैं और कुछ ऐसा बनाते हैं जिसके कदरदान हर कोई हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि आपका हुनर सिर चढ़कर बोलता है। तो हमारे साथ राजस्थान प्रशासनिक बेड़े में ACS संदीप वर्मा साहब हैं। उन्होंने ये जो पेंटिंग्स हैं आप देख रहे हैं वो बनाई हैं। सर से हम बात करेंगे कि सर इतना टाइम निकाल के इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स। मैं बहुत ज़्यादा समय तो नहीं निकाल पाता हूँ। एक पोर्ट्रेट में करीब 3-4 घंटे लग जाते हैं, तो महीने में एक ही बना पाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 अगर कोई लंबा वीकेंड आ जाता है तो। पर 3-4 साल पहले मैंने सीखना शुरू किया और मेरा मन था कि ये एक कला है जो मैं सीखना चाहूँगा। कॉलेज में मैं थिएटर करता था, लेकिन कभी पोर्ट्रेट्स नहीं की थी। फिर एक बार हिम्मत करके 2018 में मैंने खुद से सीखना शुरू किया और अभी भी सीख ही रहा हूँ। उम्मीद है कि कुछ सालों में थोड़ी सी और एक्सपर्टीज़ आएगी। इस कला के एक्सपर्ट्स तो मुझसे समझता हूँ सैकड़ों गुना बहुत हैं लोग, लेकिन मुझे एक ज़रिया मिलता है कि मैं अपने स्ट्रेस को किसी यूज़फुल प्रोडक्टिव एनर्जी में लगा सकूं। तो इस तरह से मैं स्केचिंग करता हूं, पेंसिल से ही करता हूं। जी बिल्कुल सर, क्योंकि एक बड़ी बात है सर कि समय निकालना, आपकी इतनी व्यस्तता होती है उसके बीच में। और एक बहुत बड़ी बात कही आपने कि अगर आपको कभी भी कोई चीज़ ऐसी लग रही है, स्ट्रेस है, तो निश्चित रूप से अपनी हॉबी को आप लेकर के आइए, उससे ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करिए। वो समय निकल जाता है और वापस से एक नई एनर्जी के साथ काम लगते हैं। तो एक ये थीम ही मान सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब पोर्ट्रेट्स बनाते हैं तो एक दूसरा स्ट्रेस शुरू हो जाता है कि अब इसको हमें अच्छे से अच्छे बनाना है। मिस्टेक्स दिखती हैं, कमियां दिखती हैं। कुछ कमियां जल्दी ठीक हो जाती हैं, कुछ कमियां ठीक करने में समय लगता है और शायद 1-2 कमियां हर एक में छूट भी जाती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कला है जिसके लिए कुछ तो नेचुरली गिफ्टेड आर्टिस्ट होते हैं। मैंने तो सीख के इसको अपनी कला को समझा है, निखारा है। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके अपनी कमियों को अपने एक गाइड है मेरे प्रोफेसर शिवांकर विश्वास, उनसे गाइडेंस लेके जितना ठीक कर सकता हूँ करता हूँ। स्ट्रेस तो पोर्ट्रेचर में भी ज़ीरो नहीं होता, लेकिन एक एन्जॉयबल स्ट्रेस होता है कि हम कुछ कर रहे हैं और एक परफेक्शन की तरफ मुड़ रहे हैं इसको। सर पहला पोर्ट्रेट किसे समर्पित किया, किसका बनाया आपने? सबसे पहले पोर्ट्रेट्स मेरी अपनी पत्नी और मेरे बच्चों के थे, मेरे पेरेंट्स के थे जो मैंने बनाए थे जब एकदम शुरू वाले थे। और फिर धीरे धीरे अपने दोस्तों के, अपने सीनियर जूनियर जिनसे मिलता हूँ, कॉलेज के दोस्त, उनके भी बनाए मैंने काफ़ी सारे तो मैं गिफ्ट कर चुका हूँ। कुछ मेरे पास हैं, वो यहाँ पर डिस्प्ले में हैं। जी कितने हैं सर टोटल ये पोर्ट्रेट यहाँ पे? यहाँ करीब 35 हैं और करीब 50 पोर्ट्रेट्स दोस्तों के बना के उनको गिफ्ट कर चुका हूँ। करीब 30-40 जो शुरू में बनाए थे वो इतने अच्छे नहीं हैं, इसीलिए वो पैक करके रखे हुए हैं घर पे। करीब 100-150 पोर्ट्रेट्स में बना चुका हूँ पिछले 4 साल। तो सर ये जो कला है इसे तो आगे तक लेके जाएंगे भी, या स्केच केवल बस पेंसिल पे रखेंगे या कुछ कलरफुल? एक्चुअली ऑयल पेंटिंग में और ज़्यादा टाइम की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें लेयर्स ऑफ पेंट होते हैं। एक लेयर सूखे उसके बाद ही आप आगे उसको बढ़ सकते हो। पेंसिल स्केचिंग उस हिसाब से थोड़ा सा आसान है कि आप पेंसिल और रबड़ के साथ ही बस गलती हो जाए तो तुरंत मिटा लो। ऑयल पोर्ट्रेट में मिटाना आसान नहीं है। और इसमें पेंसिल है, उसमें कोई सूखने या गीले पेंट का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। तो मैं समझता हूँ मैं पेंसिल पोर्ट्रेट से आगे नहीं बढ़ूँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा समय मेरे पास कभी लगता नहीं कि होगा। तो इसी को कोशिश करूँगा जितना बेस्ट कर सकूँगा। थैंक यू। शुक्रिया सर। तो संदीप वर्मा साहब जिन्होंने कहा कि एक बड़ी बात कही है कि अगर आपको कहीं भी अगर कुछ लगता है, कला से जुड़ी ही कोई चीज़ लगती है, ये जो पोर्ट्रेट देख रहे हैं श्रेया गवाजी हैं, जो पहला पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया, ये उनकी अर्धांगिनी है और
ये श्रेया गोवा जी भी ACS हैं जो अभी ट्रांसपोर्ट और रोडवेज में हैं। दोनों ही दंपति और एक दूसरे के सपोर्ट के साथ में इस हुनर को उकेर करके और आपके सामने प्रदर्शित किया है। चलते चलते मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपके कोई स्ट्रेस है और आप में ऐसा हुनर को छिपा हुआ है, ज़रूर उसको बाहर लेकर के आइए। वो गाना हो सकता है, बजाना हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, कोई भी हो सकती है, खेलना हो सकता है, गाना सुनना हो सकता है। सर ने कहा कि स्ट्रेस खत्म तो नहीं होता, लेकिन आपको एक नई दिशा और एनर्जी ज़रूर देता है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी।